बच्चे, आप कैसे हैं? मेरे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण ट्रिक, घनमूल निकालने का तरीका। अभी पिछले वीडियो में मैंने वर्ग निकालने का तरीका बताया थे, वर्गमूल निकालने का तरीका बताए थे। अब आपको घनमूल निकालना सिखाएंगे कि बहुत कम समय में आप घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में जब घनमूल आ जाता है तो उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। अतः आप सेकंड में आप घनमूल निकालना सीख जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है और शांतिपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और समझने में तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब समझ जाइएगा तो बहुत कम समय में आप घनमूल निकाल सकते हैं। किसी तरह का घनमूल निकालना हो, आपके लिए परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक से थोड़ा मेरे को एनर्जी मिलता है कि माने कैसा हमारा ट्रिक चल रहा है, कैसे हो रहा है। और शेयर करने से होता है कि एक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं, तो आप इसका शेयर जरूर कीजिए। चलिए, हम घनमूल निकालने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। तो चलिए बच्चे, हम लोग को घनमूल निकालना है तो हमको जैसे $343 का घनमूल निकालना है। 343, 512, 64, 729। अब देखना है कि ये जो है परफेक्ट वर्ग का, परफेक्ट क्यूब का है, यानी परफेक्ट घन का है, जिसका पूर्णतः घन निकल सकता है, घनमूल निकल सकता है। और जिसका पूर्णतः नहीं निकलता है, इसके बाद उसको हम समझाएंगे। ये पूर्णतः घन निकलने वाले के लिए घनमूल है, घनमूल का ट्रिक है। ये ट्रिक आपको परीक्षाओं में बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। और कोई भी परीक्षा में आता है तो पूर्णतः घन ही आता है, घनमूल नहीं आता है। जो परफेक्ट घन हो, जो पूर्ण घन हो। इस प्रकार पूर्णतः घनमूल निकालने के लिए, यानी जिसका पूर्ण घनमूल निकल सकता है, उसी के बारे में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। चलिए, इसका घनमूल निकालना है तो हमको अगर संख्या कितना हो अंक का हो, चाहे 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो या 10 अंक का हो या 20 अंक का हो, तो सबसे पहले हमको एक और चीज पर ध्यान देना है। कम से कम 10 तक संख्याओं का घन जानना जरूरी होता है। और ये तो हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि कम से कम 1 से 20 तक घन याद करें। तो चलिए, 1 से 10 तक भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा फिलहाल। जैसे 1 का घन होता है 3, 1
2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 729, 8 का घन 343 होता है इसका, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन, सभी ये घन है। इस प्रकार अगर 10 तक भी याद रहेगा तो काम चलेगा। तो हम जिस प्रकार वर्गमूल निकालने का तरीका, वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताए हैं, ठीक बिल्कुल एकदम से मिलता जुलता है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं कि लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 3 जिसमें 3 वो नहीं है तो बस हमको इकाई अंक से ही मतलब है। तो चलिए इसमें 3 है, अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 लेंगे, अगर 3 से कम है तो जितना है उसके इकाई अंक से मतलब है। चलिए इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके इकाई अंक का हम घन करेंगे। 3 का घन होता है 27, तो इसके अंतिम वाले 7 जो है इनका घनमूल हो गया। 3 के 9 27, यानी 27 के जो इकाई अंक आएगा वही घनमूल हो जाता है। जब इसको हम चाहेंगे कि भाई जांच कर लें कितनी से इसका घन होता है नहीं, तो 7 7 से गुणा करेंगे 49, फिर 49 से 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, 7 28 और 6 34। तो देखिए हम इनको 3 बार गुणा किए हैं, तो 3 बार गुणा करने के बाद भी नहीं आ रहा है, यानी इनका घनमूल जो है 7 हो गया। इसके लिए क्या करना है, वो संख्या कितना हो अंक का हो, अगर 3 अंक से ज़्यादा है तो हमको 3 अंक के बारे में 3 अंक पहले छांट लेंगे। अगर 3 से कम है तो कोई बात नहीं, जो उनके इकाई अंक है उससे हमको मतलब, 3 अंक में भी हमको इकाई अंक से मतलब है, 2 अंक रहेगा तो इकाई अंक से मतलब है, 1 अंक का भी रहेगा तो इकाई अंक से मतलब है। तो 3 अंकों में हम इकाई अंक को ध्यान देंगे, इकाई अंक का घन करेंगे और घन करने के बाद जो उनका इकाई स्थान आएगा उस घन का इकाई वो यहाँ लिख देंगे। तो इनका घन होता है 27, तो 27 का इकाई जगह पर है 7 यहाँ लिख दी, तो इनका घनमूल हो गया। तो कितना जल्दी सीख जाओगे बच्चे, तो बहुत कम समय में आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए 512 का, तो इसके लास्ट इकाई डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का हम घन करेंगे तो 2 का घन 8 होता है, तो बिल्कुल इसका 8 हो गया घन। 64 का निकालने से 3 डिजिट नहीं है, कोई बात नहीं, 3 डिजिट नहीं है, अगर 2 डिजिट है तो ठीक है, उसके इकाई अंक से हमको मतलब है। 4 का घन करेंगे 64, 64 का अंतिम में 4 है, इसका घनमूल हो गया 4। अब 729 का तो 9 है, 9 का घन कितना होता है 729 होता है, तो इस प्रकार इनका घनमूल हो गया 9। इस तरह बच्चे घनमूल निकालने बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना है बहुत तेजी में। जबकि इनके घनमूल निकालने के लिए हमको इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें से हम 3 जोड़ा लगाएंगे। एक विस्तारित क्रम तरीका है, जैसे मान लीजिए कि 729 का घनमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तो पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे। देखते हैं कल से कटता है, 9 2 11 7 3 से कट जाएगा, तो 3 गुना 6, 3 चौके 12, 3 के 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 27, 81, 9 3 27, 3 के 9। अब 1 2 3 4 5 6 3 आया तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इस प्रकार हम 6 को 3 लिख देते हैं जितना आया है। अब इनमें हम 3 3 को जोड़ा लगाएंगे, एक 3 पर 3, दूसरा पर 3, तो इस प्रकार लास्ट में
3 गुणे 3 3 के 9 आंसर आ जाता है। तो 9 लाने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है, जो कि कुछ नहीं करना है, बस इकाई डिजिट का घन मालूम कर लो। 9 9 का क्यूब बराबर 729, तो 729 की जो इकाई 9 है तो 9 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम घनमूल बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना होगा तो बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए 3 डिजिट से आगे बढ़ते हैं। अगर 3 डिजिट से आगे का हमको घनमूल निकालना होगा तो जैसे हम थोड़ा सा एक मिनट बना लेते हैं। हमने अंक तैयार कर रहा है कि अधिक से अधिक अंकों का हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको निकालना है 1331 का 1331 का घनमूल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद मैंने दूसरा भी अंक तैयार किया है, जैसे 65 का। अब इसको हम निकालना है दूसरा, इतने संख्याओं का घनमूल। अब इससे भी बड़े कितना हो संख्या का वर्ग घनमूल निकालना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस एक क्वेश्चन तैयार करना है। हम क्वेश्चन ये तैयार किए हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चे हम ये बताए थे कि ये हाँ घन जो है जरूरी होता है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 345, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। कितना यानी कम से कम 20 तक चाहिए, लेकिन 10 तक भी अगर हमको घन याद रहेगा किसी भी संख्या का तो हम भारी से भारी घनमूल को निकाल सकते हैं। भारी से भारी संख्या के घनमूल निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक समझिए। अब हम 3 अंकों से ज़्यादा के ऊपर चले हैं। तो 3 अंक से ज़्यादा हो, यानी 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 10 अंक का हो, 20 अंक का हो, तो हमको लास्ट डिजिट 3 अंक को छांट लेना है। हमको लास्ट 3 अंक को छांट लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही काम 1 का घन लिखेंगे, 1 आया है, यहाँ को 1 लिख देंगे। अब बच गया इधर, ये 1 बच गया। तो 1 देखना है कि 1 जो है किसके किसके बीच में है। तो 1 को 3 का होता है 1, 2 को 3 का होता है 8, 8 और 1 के अभ्यंतर में है, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए, चाहे उतना आना चाहिए। तो इसमें जो छोटा होगा वहाँ वही इसका अंतिम घनमूल होगा। अतः 1331 का घनमूल हो गया 11। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखिए। 3 अंक को पहले हम छांट लेंगे। घनमूल में 3 अंक छांट जाता है, जबकि वर्गमूल में 2 अंक। तो घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3 अंक छांट लिए तो हम इसको इकाई अंक का वर्ग देखेंगे। तो 5 का वर्ग है 125,
तो 5 का वर्ग हो गया 125, तो उसके इकाई अंक से हमको मतलब है 5, इकाई अंक से मतलब है। इसके वर्ग देखेंगे और वर्ग का इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। चलिए अब इनके बारे में, तो अब ये देखते हैं 264 जो है किनके किनके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है, यानी 6 के क्यूब 216 और 7 के क्यूब 343, इन दोनों के बीच में है 264। तो इन दोनों में जो छोटा है वही इसका अभिष्ट डिजिट होगा, घनमूल का अभिष्ट डिजिट होगा, दहाई अंक का डिजिट हो गया, मतलब यही इसका 65 इनका घनमूल हो गया। इस तरह से हम कितनाओं भारी से भारी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, आराम से हम घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। बच्चे अगर एक बार में अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इसको बार बार निकाल कर देखिए, बिल्कुल आप इसके काबिल हो जाएंगे और ये आपका अपना बन जाएगा। और अपना जब बन जाएगा तो कभी सपना नहीं होगा। जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठोगे या अपनी क्लास वाइज परीक्षाओं में बैठोगे तो बहुत कम समय में इसका आप हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। 156 25, ये जो है इसका घनमूल कितना होगा, तो बस वही काम करना है हमको। 3 डिजिट पहले निकाल लेना है। तो 3 डिजिट का इकाई अंक 5 है, तो 5 का घन देखो 125, 125 का इकाई अंक 5 है, यहाँ लिख दो 5। फिर इधर जो बच गया, जितना अंक बचेगा उनका हम अब एक साथ देखेंगे। ये 15 किनके किनके बीच में आया है, तो 8 और 27 के बीच में। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो इन दोनों के बीच में ये 15 आया है। तो इनमें जो दोनों में जो छोटा है वही इसका अभिष्ट घनमूल होगा। इस प्रकार बच्चे हम घनमूल निकाल सकते हैं किताबों भारी से भारी संख्याओं का। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक उसको समझिए, हम एग्जाम्पल तैयार करते हैं। चलिए इसका और हम एग्जाम्पल देखते हैं। 6 6 14 125, इनका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो हमको इसमें 3 अंक को छांट लेना है। 5 का इकाई अंक लिखना है 125, 5 का घन निकाल कर उसके इकाई अंक से हमको मतलब है तो 5। अब इधर जो बच गया, अब पूरा को देखना है कि 614 किनके किनके बीच में है, तो 512 और 729 के बीच में है। यानी 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में ये 614 है, इसमें जो छोटा है वो इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम परिपूर्ण
संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल सकता है, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। घनमूल हमको चंद सेकंडों में, सेकंड में अगर तुम लोग नहीं कर पाया तो फिर मेरा वीडियो मत देखना। ये आप लोगों के बिल्कुल आसान हम बनाने जा रहे हैं, और आगे आप लोग वीडियो को बने रहें और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी इससे भी अच्छा से अच्छा ट्रिक बताता रहूं। जय हिंद।